स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का क्लास जो है वो साइंस और केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का सेट 1 आज स्टार्ट हो गया है और सेट 2, सेट 3, इसी तरह सेट 4 और वगैरह वगैरह जो सब्जेक्ट आगे जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा वीडियो अपलोड होते रहेगा। दोस्तों आज स्टार्टिंग है केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव क्लास है। आज सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो क्लास सभी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे विद्यार्थी 10th के विद्यार्थी 9, 10 के विद्यार्थी इस क्लास से बहुत लाभ लेंगे क्योंकि ये उनके लिए स्पेशल क्लास है। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो रसायन शास्त्र के जनक कौन है और केमिस्ट्री है क्या, और उससे रिलेटेड जो है हम मैटर पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती उनके बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान की जो खोज 18वीं शताब्दी में, रसायन विज्ञान की खोज 18वीं शताब्दी में किसने किया दोस्तों? एंटोनी लेवोज़ियर ने। किसने किया? एंटोनी लेवोज़ियर ने किया 18वीं शताब्दी में रसायन की खोज किया दोस्तों। रसायन जो है दोस्तों भारतीय रसायन का जनक, अब भारतीय पाते हैं, भारतीय रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। इनका जन्म जो है दोस्तों, सर आचार्य प्रफुल्ल जी का जन्म 2 अगस्त 1861 ईस्वी में और 16 जून 1944 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो ये भारतीय रसायन विज्ञान के जनक है दोस्तों। कौन है? सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र। मगर रसायन के पिता, विश्व के रसायन के पिता कौन है? एंटोनी लेवोज़ियर। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, एंटोनी लेवोज़ियर हैं। इन्होंने रसायन शास्त्र की खोज 18वीं शताब्दी में की। अब दोस्तों रसायन विज्ञान है क्या? दोस्तों रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो है दोस्तों, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे दोस्तों। शुरुआत में रसायन के अध्ययन को केमेटिंग कहते थे। केमेटिंग, शुरुआत में रसायन के अध्ययन को क्या कहते थे दोस्तों? केमेटिंग कहा जाता था। केमेटिन कहा जाता था, अभी केमिस्ट्री कहा जाता है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं दोस्तों पदार्थ पर। पदार्थ, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, वह पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पदार्थ कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? पदार्थ कहलाता है। जैसे जल, हवा, बालू इत्यादि दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं।
पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो मैटर। एक होता है दोस्तों भौतिक वर्गीकरण, एक भौतिक वर्गीकरण में है, और दूसरा जो है क्या है दोस्तों, रासायनिक वर्गीकरण, जिसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं दोस्तों, है ना। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक वर्गीकरण है उसमें 3 भागों में बटा, ठोस, द्रव, गैस। हम सभी जानते हैं कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। और इसी पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे, किस पर, ठोस पर, द्रव पर और गैस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर आगे जाएंगे जान लेते हैं दोस्तों कि रासायनिक वर्गीकरण में कौन कौन आता है दोस्तों। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आते हैं दोस्तों, शुद्ध पदार्थ में तत्व आते हैं, तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। तत्व में कौन आते हैं दोस्तों, तत्व में धात्विक और अधात्विक, तत्व में धात्विक और अधात्विक आते हैं दोस्तों। और शुद्ध में यौगिक है, यौगिक में कौन कौन आते हैं दोस्तों, यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक में, यौगिक के 2 भाग हैं, कौन कौन भाग है दोस्तों, कार्बनिक और अकार्बनिक। तत्व के भाग है दोस्तों, तत्व के भी 2 भाग है दोस्तों, धात्विक और अधात्विक, धात्विक और अधात्विक दोस्तों। अब मिश्रण में आते हैं दोस्तों। मिश्रण में समांग और विषमांग है, ये इसका वीडियो, अगला वीडियो इस पे आएगा दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है, आप उसे ज़रूर देखेंगे दोस्तों। अभी हम चर्चा करेंगे किस पर दोस्तों, अभी चर्चा करेंगे भौतिक वर्गीकरण में, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस पर दोस्तों। किस पर चर्चा करेंगे, ठोस, द्रव और गैस पर दोस्तों। आइए दोस्तों, ठोस क्या है, द्रव्य क्या है, गैस क्या है, कॉपी लेके बैठ जाएं या रट्टा मार लें दोस्तों। ठोस, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका आकार, यहाँ देखिए दोस्तों, एवं आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, वह क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों, ठोस। ठोस क्या है दोस्तों, जैसे लोहे की छड़, बर्फ का टुकड़ा, है ना, लकड़ी की कुर्सी इत्यादि दोस्तों। यह क्या है, क्या है दोस्तों, ठोस है। यह क्या है दोस्तों, ठोस है दोस्तों। फिर से इसको डिफाइन कर दे, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, वह ठोस कहलाता है। जैसे बर्फ, क्या, जैसे बर्फ का टुकड़ा, लकड़ी की कुर्सी, लोहे की छड़, यह क्या है दोस्तों, ठोस है। याद रखें दोस्तों। अगला है दोस्तों, ये ठोस कंप्लीट हो गया दोस्तों। द्रव, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो। यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो, जिसका आकार अनिश्चित हो एवं आयतन जो है वह निश्चित हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों, द्रव्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों, द्रव्य कहलाता है। जैसे पानी, मिट्टी का तेल, अल्कोहल और तारपीन का तेल दोस्तों। याद हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों गैस पर। गैस का डिफाइन, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों, गैस कहलाता है। जैसे हवा, हवा एक गैस है। ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन एक गैस है, इत्यादि दोस्तों। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है, नॉलेज होना चाहिए। आइए दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है, प्लाज्मा है। यहाँ देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है, प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, कंडेंसेट है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर एक शॉर्ट में मानव शरीर में औसत तत्वों की मात्रा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये साइंस के छात्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, मगर साइंस के छात्र, खास के साइंस के छात्र के लिए।
दोस्तों। और इसको आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये इसकी जानकारी होना ज़रूरी है कि शरीर के अंदर कौन कौन से तत्व किन किन मात्रा में रहते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है दोस्तों। आइए जानते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन शॉट ले लें दोस्तों। देखिए, सामान्य शरीर में औसत तत्वों की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा 65.0 ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन की मात्रा 18.0 ऑक्सीजन की मात्रा 65.0, कार्बन की मात्रा 18.0 दोस्तों, हाइड्रोजन की मात्रा 10.0 दोस्तों, नाइट्रोजन की मात्रा 3.0 दोस्तों, कैल्शियम की मात्रा 2.0 दोस्तों, फास्फोरस की मात्रा 1.0, पोटेशियम की मात्रा 0.35, सल्फर की मात्रा 0.25, सोडियम की मात्रा 0.15, क्लोरीन की मात्रा 0.15, मैग्नीशियम की मात्रा 0.05, लोहा की मात्रा 0.004 और अन्य तत्व की मात्रा कितनी है दोस्तों? 0.046 है दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लें और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि शॉर्ट जो आज क्लासेस हुआ है केमिस्ट्री का, ये आपको कैसा लगा। अगर कुछ गलतियां या खामियां होगी तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद।